बचन पोट बेशीर और ये नो होए न आपने वैश्या वैध वकील। सबके नाम बा अक्षर से प्रारंभ है। कौन कौन? बंदर बागी बौनिया, बचन पोट बेशील, ये नो होए न आपने वैश्या वैध वकील। और जो वैश्या के चक्कर में फंस जाते मेरे विद्वान श्रोताओं, उनकी दशा यही होती है। उनकी यूं ही दुर्गत होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी। और जो सगे बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या होगी। कोई जरूरी नहीं कि हमारे बेटा पैदा हो जाए। माताएं ध्यान से सुने, अगर बेटी हो जाए तो घर की रोशनी हो जाए। भजन करत बेटी भली, अगर भगवान की पूजा कर रही है तो बेटी बहुत अच्छी है। और बिना भजन नहीं पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भवभूत। गया में स्नान किया, जाकर के दान दिया। प्रयागराज में गोकर्ण जी पहुंचे, बहुत दान दिया, स्नान किया। गया में पहुंचे, अपने भाई धुंधकारी के लिए पिंडदान किया। और मेरे विद्वान श्रोताओं, जब लौट करके आए, घर पर रुके गोकर्ण जी, तो धुंधकारी प्रेत बन करके आ गया। भागवत में लिखा है कि कभी भैंसा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है। और अपने भाई गोकर्ण जी को प्रेत बनकर के डर पाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तू कौन है? तो प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। जैसे ही गोकर्ण जी ने मंत्र जल लेकर के मंत्र पढ़ा और जल फेंका तो धुंधकारी बोलने लगा। और धुंधकारी ने जो गोकर्ण जी को उत्तर दिया है, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नाम था। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तेरे लिए तो हमने गया में श्राद्ध किया, क्या मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधकारी ने कहा, भैया 100 बार भी श्राद्ध करोगे फिर भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। गया श्राद्धम सतेनापि मुक्त में ना भविष्यति। 100 बार भी गया में श्राद्ध करने से इस पापी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई वेश्यागामी पथभ्रष्ट नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को जल दिया और सूर्य भगवान से पूछा, प्रभु मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सबई धर्म रूपम तु विस्तृतम। अगर तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओगे तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गुप्ता जी तब कब जब कलयुग की उम्र 230 वर्ष हो गई थी, तब तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर में गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को एक ब्राह्मण को परीक्षित बना करके अपने भाई को भागवत भगवान की कथा श्रवण कराई। धुंधकारी वायु के रूप में था। पहले दिन में पहली गांठ चटकी, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी गांठ चटक गई, पांचवें दिन में पांचवी और छठवें दिन में छठवीं, सातवें दिन में सातवीं गांठ चटकी। धुंधकारी की मुक्ति हो गई। आज की कथा का यही विश्राम है।
धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी पीतांबर वस्त्र पहन करके भागवत पंडाल में आ गया, भागवत को प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहने लगा कि भागवत की कथा धन्य है जिससे